Good morning, students. I am Dr. Sudhir Kumar Sinha from Gossamer College, Ranchi. Today I will discuss differentiation. This is for BCom semester 3. ऑफलाइन क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग क्लास में बनाए थे. उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चन और आप लोगों को बना के दिखा रहे हैं. पहले हम वो फार्मूला को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. इफ़ y इक्वल्स टू u इंटू भी, ये प्रोडक्ट फॉर्म है. अगर y और v दोनों प्रोडक्ट के रूप में है, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट टर्म को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, यानी u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस, इस पर हम v को कांस्टेंट रखेंगे और डी यू बाई डी एक्स. ये फार्मूला क्लास में पहले बताया जा चुका है. दूसरा फार्मूला है इफ़ y इक्वल्स टू u बाई वी. अगर y इक्वल्स टू u बाई वी है, यानी u और v दोनों आपस में डिवाइड के फॉर्म में है, इन दैट केस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले हम v को कांस्टेंट रखते हैं, ऊपर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. तो पहले हम डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखते हैं, यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस, इसके बाद u को हम कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज न्यूमरेटर को, u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर का स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर. ये दो फार्मूला है. इस दोनों फार्मूला को याद रखना पड़ेगा और ये हमारा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, अब हम एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, WRT इसको हम लोग पढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x. इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है. तो पहले हम इसको एज्यूम कर लें, लेट y इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो जा रहा है. इफ क्वेश्चन है विथ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. अब नाउ लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x. तो इसे डिफ्रेंशिएट करना है. ये u बाई v के फॉर्म में है. तो u बाई v का जो फार्मूला है, पहले उसको हम लोग अप्लाई करेंगे. अभी फार्मूला लिखे हैं, उसके साथ आप देख लीजिएगा. देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें हम लोग पहले v को कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डी बाई डी एक्स, और u को लिखेंगे यहाँ पे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, u e x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस, इसके बाद हम लोग न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, यानी e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डी बाई डी एक्स, न्यूमरेटर e x माइनस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई e x माइनस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर. नाउ अगेन dy बाई डी एक्स. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ये तो कांस्टेंट है, इसको वैसे ही लिख देंगे, ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. पहले ही बताया जा चुका है कि ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है. तो ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का होता है माइनस वन. माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस वन. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन से.
माइनस अगेन ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, उसी प्रकार यहाँ पे हो गया ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को रब करते हैं। dy by dx इक्वल्स टू, इसको वैसे ही लिखेंगे ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। इसके बाद इसको करेंगे ई एक्स, ये माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अगेन ई एक्स, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको एज इट इज लिख देंगे ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम रब कर देते हैं। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस, दोनों सेम है तो हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, सिमिलरली ये भी दोनों सेम है तो ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये दोनों ऊपर होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं साइड में ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर जो दोनों टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे इसी फॉर्मूला के ऊपर। देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दैट इज ई एक्स का स्क्वायर माइनस, माइनस का फॉर्मूला लगेगा माइनस 2ab, 2 इंटू ई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है तो ये तीन टर्म जो आएंगे प्लस वाले, ये तीनों टर्म माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों टर्म माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, तो माइनस ए स्क्वायर दैट इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ई एक्स इंटू ई माइनस एक्स माइनस बी स्क्वायर दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें जो सेम नंबर ऑपोजिट साइन के साथ है वो कट जाएगा, जैसे ई एक्स का स्क्वायर प्लस में है, ई एक्स का स्क्वायर माइनस में है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में है, ई माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस में है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर में ये 2 बच गया,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू ई एक्स ई माइनस एक्स माइनस टू ई एक्स ई माइनस एक्स, दोनों सेम चीज़ है विथ सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 ई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ऊपर को हम रब कर देते हैं, then dy by dx minus 4 ex इंटू, अगर पावर नेगेटिव में हो तो ये 1 उसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का स्क्वायर। इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाई ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन का ये आंसर हो गया। ना हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट with respect to x, differentiate with respect to x। क्वेश्चन है x to the power 5 into 2x square plus 1, x to the power 5 into अंडर ब्रैकेट 2x square plus 1। तो ये u और v के फॉर्म में, इसको हम लोग u एज्यूम कर लें, इसको हम लोग v एज्यूम कर लें, तो u इंटू v के फॉर्मूला पर ये बेस्ड है, उसी के हिसाब से इसको बनाएंगे। तो लेट y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 2x स्क्वायर प्लस 1, देन डी वाई बाई डी एक्स, इसको हमने u एज्यूम किया है तो इसको कांस्टेंट लिखेंगे, यानी x टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसमें प्लस साइन होता है, ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में प्लस साइन होता है और डिवाइड में माइनस साइन होता है। प्लस v को पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5। अब सॉल्व कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 इंटू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे आएगा, यानी 2 इंटू 2 4 हो गया, और x में एक कम हो जाएगा, दैट इज x प्लस 1 का 0, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5x टू द पावर 4। तो डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x टू द पावर 6 प्लस 5 को इससे करेंगे 5 टू जा 10 x टू द पावर 6 प्लस 1 से करेंगे तो वही नंबर आएगा 5x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, ये भी x टू द पावर 6 है, दोनों ऐड हो जाएगा, इक्वल्स टू 14 x टू द पावर 6 प्लस 5 x टू द पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये u इंटू v के फॉर्मूला पर इसको हमने बनाया। वैसे इसको सिंपल तरीके से ही बना सकते हैं, दैट इज इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 2x स्क्वायर प्लस 1, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, y इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 5, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू पावर नीचे आएगा 7, x टू द पावर एक कम हो जाएगा 6
प्लस नीचे 5 नीचे आएगा एक्स टू द पावर 4, 7 इंटू 2 14 एक्स टू द पावर 6 प्लस 5 एक्स टू द पावर 4। ये दोनों सेम है। तो अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, या फिर फार्मूला के साथ अगर बनाना चाहें तो इस तरह फार्मूला पे भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब सब समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है log एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट आंसर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेट y इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर। नाउ अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स log x का हमने पहले बताया था, इफ y इक्वल्स टू log x देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ये फॉर्मूला पहले क्लास में हम बता चुके हैं। इफ y इक्वल्स टू log x देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। तो ये log है और इसके x के जगह पे पूरा log x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 बाई log x स्क्वायर इनटू, अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई लॉग एक्स स्क्वायर इनटू, ये फिर से लॉग वाला आ गया तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसको सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अगेन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का होता है 2x। तो हमारा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू 2, दैट इज 2 हो गया ऊपर में। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो एक एक्स तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच गया ओनली एक्स। तो एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट if y equals to x to the power 4x स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू x टू द पावर 4x स्क्वायर। नाउ इसमें हम ये पावर में x है, तो x को कोएफिशिएंट बनाना है। x को कोएफिशिएंट बनाने के लिए log लेना पड़ेगा, बिना log लिए ये कोएफिशिएंट नहीं बनेगा, इसलिए हम दोनों तरफ log लेते हैं। टेकिंग log of both the sides। तो log y इक्वल्स टू, इधर भी हम log लेंगे, log x 4x स्क्वायर। log y इक्वल्स टू, log में पावर कोएफिशिएंट बन जाता है, यानी 4x स्क्वायर log x। अब दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे।
differentiating both the sides. log में जैसे अभी लिखे थे log x का 1/x होता है, तो log y का 1/y होगा। तो 1/y और y का क्या हो गया, dy/dx इक्वल्स टू, अब ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये दो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम u इंटू भी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, 4x² इंटू d/dx log x प्लस, अब log x को हम कांस्टेंट रखेंगे, log x d/dx 4x², वन बाई वाई dy/dx इक्वल्स टू 4x² इंटू log x का 1/x प्लस log y प्लस log x इंटू 4x² का स्क्वायर जो पावर है वो कोएफिशिएंट बनेगा, यानी 4 इंटू 2 हो गया 8 और x का पावर 1 कम हो जाएगा, दैट इज 8x। अब ये y इसको हम इक्वल साइन के उधर कर देंगे क्योंकि हमें dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो dy/dx इक्वल्स टू y, इससे एक कट जाएगा x, तो ये हो गया 4x प्लस 8x आगे आ जाएगा, 8x log x। ठीक है, ऊपर वाले को हम थोड़ा रब करते हैं। अब y का वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, देन dy/dx इक्वल्स टू, y का वैल्यू हमारा पहले से दिया हुआ है x टू द पावर 4x², x टू द पावर 4x², ये y का वैल्यू हमने रख दिया, इंटू ये 4x 8x, दोनों में से हम 4x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल दिया इसको, 4x को कॉमन, यहाँ पूरा निकल गया तो 1 हो गया, प्लस 8x में से 4x निकल गया तो 2 बच गया, 2 log x। फोर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, तो 4 तो पहले आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 4, x का ये पावर है और यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, यानी x टू द पावर 4x² प्लस 1 और अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2 log x। बस यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना सीखे, कुछ क्वेश्चन बनाए, u इंटू भी और u डिवाइडेड बाई v, ये दोनों फार्मूला को बेस्ड मान करके क्वेश्चन हम लोग बनाए, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।